रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी काम का हुक्म देते तो वो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। उस पर सहाबा रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं, आप तो मासूम हैं और आपकी अल्लाह पाक ने अगली पिछली सब लग़्ज़िशें माफ़ फरमा दी हैं, इसलिए हमें अपने से कुछ ज़्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाइए। ये सुनकर आप नाराज़ हुए, हत्ता कि खफगी आपके चेहरे मुबारक से ज़ाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ और तुम सबसे ज़्यादा उसे जानता हूँ, बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये 3 बातें होंगी वो ईमान का मज़ा पा लेगा। एक ये कि वो शख्स जिसे अल्लाह और उसका रसूल उनके माँ सिवा से ज़्यादा अजीज़ हो, और दूसरे ये कि जो किसी बंदे से महज अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे, और तीसरी बात ये कि जिसे अल्लाह ने कुफ्र से निजात दी हो फिर दोबारा कुफ्र इख्तियार करने को वो बुरा ऐसा बुरा समझे जैसे आग में गिर जाने को बुरा जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसको भी दोज़ख से निकाल लो। तब ऐसे लोग दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे और वो जलकर कोयले की तरह सियाह हो चुके होंगे, फिर जिंदगी की नहर में या बारिश के पानी में डाले जाएंगे और उस वक्त वो दाने की तरह उग आएंगे, जिस तरह नदी के किनारे दाने उग आते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि दाना जर्दी माइल पेश दर पेश निकलता है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करूं उस वक्त तक कि वो इस बात का इकरार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज अदा करने लगे और ज़कात दें। जिस वक्त वो ये करने लगेंगे तो मुझसे अपने जानो माल को महफूज कर लेंगे सिवाय इस्लाम के हक के। रहा उनके दिल का हाल तो उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। बेशक अल्लाह हमें इन तमाम हदीसों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।